राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रत में से एक माना जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, जो हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर के रूप में पाने के लिए निर्जला व्रत किया था। इस दिन न सिर्फ निर्जला व्रत किया जाता है, बल्कि रात भर जागरण करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता ने उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से शादी करने के लिए कहा। तब माता पार्वती की सहेली उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली होता है। इस तरह हरतालिका शब्द बना है। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत कब किया जाएगा, इसकी क्या पूजा विधि है, क्या शुभ मुहूर्त है, कब पारण किया जाएगा और इसकी क्या प्रचलित कथा है। ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल वीणा भक्ति रस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे भी इसे सब्सक्राइब करें। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज का त्यौहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:21 पर शुरू हो जाएगा। वहीं इसका समापन 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को शाम 3:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। हरतालिका तीज की पहली पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को सुबह 6:01 से लेकर 8:32 तक रहेगा। ऐसे में आप 2 घंटे 31 तक भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैसे तो हरतालिका पूजन किसी भी वक्त किया जा सकता है, सिर्फ राहु काल को छोड़ के। उस दिन राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। प्रातःकाल और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा अर्चना करें। बालू या काली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। यदि किसी के यहाँ बालू या काली मिट्टी उपलब्ध ना हो तो वह तस्वीर रख के भी भगवान की या मूर्ति रख के भी पूजा कर सकते हैं। पूजा स्थल पर केलों के पत्ते की मंडप बनाएं, फूल वगैरह लगाएं, गंगा जल पंचामृत से गौरी शंकर का अभिषेक करें। गणपति जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। शिव जी को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आँख के फूल, भस्म, गुलाल, अबीर और पत्तियां अर्पित करें। माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें। भगवान को खीर, फल आदि का भोग लगाएं। धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज की कथा सुने। रात्रि जागरण का हर पहर में पूजा अर्चना करें। अगले दिन पुनः सुबह प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं। फिर किसी सुपात्र सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज का त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब नारद जी भगवान विष्णु का देवी पार्वती से विवाह कराने का प्रस्ताव लेकर पार्वती माता के पिता के पास पहुँचे थे तो उनके पिता ने उसे सहर्षि स्वीकार कर लिया। लेकिन देवी पार्वती विलाप करने लगी क्योंकि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुके थे। तब देवी पार्वती की सखी उन्हें घनघोर जंगल में लेकर चली गई, जहाँ माता पार्वती ने शिव की उपासना की। वे निर्जल रहकर अन्न जल सबको त्याग करके शिव जी की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान जब भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र चल रहा था, तब देवी पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया
और फिर शिव जी की उपासना करने लगी। माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं तभी से मनचाहा वर पाने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं तीज का व्रत करने लगीं। हरतालिका तीज के दिन सुहागन स्त्रियां और बालिकाएं अवश्य ही 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। हरतालिका तीज का व्रत निराहार रहकर और निर्जल रहकर किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो जूस लेकर, फ्रूट लेकर इस व्रत को कर सकते हैं। और अगर किसी के घर में सूतक लगा हुआ है या पीरियड्स इत्यादि की कोई समस्या है तो वही स्त्री इस व्रत का त्याग ना करें, व्रत को अवश्य करें और कथा कहानी पूजा वो किसी और के द्वारा सुन लें। लेकिन इस व्रत को करना अनिवार्य होता है। एक बार इस व्रत का संकल्प करने के बाद इसे आजीवन करना अवश्य ही होता है। इस प्रकार हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इसके अलावा यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर प्राप्ति के लिए करती हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी वाले वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। आप मुझे प्रोत्साहित करें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा अवश्य लिखें।